हाय गाइस, अपन आज 4 क्वेश्चंस करने वाले बेटा। एनसीईआरटी के ही अगेन। बेटा देखिए, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके जो पहले जो कंसेप्ट जो अपन ने इतने वीडियोस में किया ना, नियरली हर एक अपना रिवाइज होने वाला है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सॉल्व जब खुद से करने का मौका दूंगा तब अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है। फबीना बोरोस 12,500 रुपीज एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। चलो ठीक है। राधा बोरोस द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो, पहले ने सिंपल इंटरेस्ट में दिया, दूसरे ने कंपाउंडिंग वाले में दिया। बताओ कौन ज्यादा इंटरेस्ट भरता है और कितने से, ठीक है। पहले बार क्वेश्चन को कॉपी कर लो आप लोग पॉज करके। चलिए अब देखिए, अपने पास 2 केसेस है, ठीक है। तो दोनों केसेस कंपेयर करने के लिए ऐसी लाइन बना रहा हूं, आप चाहो तो ऊपर नीचे भी सॉल्व कर सकते थे। पहले अपन फबीना की बात करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग किसकी बात करें बच्चा लोग, फबीना। प्रिंसिपल कितना था उसका, 12,500 था। रेट कितना था, 12% था। टाइम कितना था, 3 years था। बस सॉरी मैं दिखने था, हाँ। बस ये क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट चला था। चलो ठीक है। तो अब देखिए, मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है यहाँ पे, पी आर टी अपॉन 100, जो कितना हो जाएगा 12500 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100। कटा कटा, 12 3 था कितना हो गया था, 36 हो गया। तो 125 इंटू 36, अभी ये जगह इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, बाद में मैं ऑब्वियसली हटा दूंगा, वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। 6 5 30, 3 12 15 प्लस 1 6 7, 15 प्लस 1 6 प्लस 1 7 और ये जाएगा 3। तो आंसर हो गया 005 4, ठीक है। तो हो गया बेटा 4500 रुपीज़। बेटा ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। आपने मुझे डिफरेंस इन इंटरेस्ट पूछा था, ठीक है ना। तो मैं इंटरेस्ट पे ही लाके छोड़ रहा हूँ, मैं ये नहीं निकाल रहा हूँ, क्या कहते हैं का अमाउंट नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करो, सिर्फ फबीना का इतना आप लोग एक बार खुद से पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बंदी कौन थी, राधा थी, ठीक है। ये बंदी ने भी उतना ही पैसा लिया, बस कंपाउंडिंग है और उसके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है। प्रिंसिपल देखो 12,500 है। रेट कितना है बेटा, 10% है। और टाइम तो मेरा यहाँ पे एन लिखते हैं ऐसे 3 से। चलो यहाँ से पहले आप अमाउंट निकालना पड़ता है, फिर इंटरेस्ट निकाल लूँगा, नो बिग डील्स। चलिए अमाउंट क्या है बच्चा मेरा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, कोई इशू नहीं आ रहा है मेरा। ये 12,500 1 प्लस 10/100 का क्यूब। देखिए ये कटेगा तो 12500, एलसीएम का तो 11/10 क्यूब, तो 12500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो 00 और 00 तो कट गया बेटा मेरा, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब एक बार 121 इंटू 11 कर लेता हूँ, वैसे 1 2 3 2 1 शायद से होता है वो, देख लीजिए। 121 11 121 121, अच्छा 1331, सॉरी 1331 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहाँ तक क्या पहुँचा हूँ, 125 इंटू 1331 द होल बाय 10। चलो 1331 इंटू 125, 5 15 प्लस 1 16 प्लस 1 is 6, 2662 1331 5 7 12 13 प्लस 1 6 7 10 16 प्लस 1 6 और ये 1। तो मेरा आंसर हो गया 16637.5। आप ये मत बोलो सर कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ये देखो यहाँ पे तो 4500 था, यहाँ पे तो 16,637 हो गया। अरे बेटा ये अमाउंट है। अभी अपने को अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से निकाल के इसका इंटरेस्ट निकालेगा ना। 12,500 था, 6637.5, 12,500 प्लस इंटरेस्ट, ये 16637.5, ये 12,500 7314। तो आंसर कितना गया था, 4,137.5 रुपीज़। ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब बताओ किसने ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। क्वेश्चन ही था ना, हु पेज मोर इंटरेस्ट। देख लीजिए इसने एफ ने 4,500 और आर ने ये इतना बढ़ा, तो एम्प्लाइज फबीना
मोर इंटरेस्ट। कितने से भरा है देखिए 4500 माइनस ये है 4137.5 हो गया 10,994,362.5 इंटरेस्ट बाय 362.5 रुपीज। देखिए इसका लकीली क्वेश्चन का ना कैलकुलेशन मैंने बहुत रुलाया नहीं है, बस ये आपको एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ा, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ा, दो निकालना पड़ रहा है। अब उतनी मेहनत तो करो बेटा, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. बढ़िया। Had I borrowed this sum at 6% compound interest, what extra amount I'd have to pay? अब वो अमाउंट पे करवा रहा है। देखिए अब पहले यहाँ पे आप लोग सिंपल इंटरेस्ट करोगे, यहाँ पे आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे और अमाउंट का सब्ट्रैक्शन करने वाले आप लोग। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट करते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है बच्चा लोग? दिया है 12,000, रेट है 6%। ठीक है, प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 6%, टाइम है 2 ईयर्स। तो बेटा देखिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? PRT अपॉन 100 यानी 12,000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100, 0000, 12 12 144, तो 1440, तो 1,440 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट होता था। बेटा मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के कारण 12,000 प्लस 1440 जो है 04412। ठीक है, 1340 बेटा ये मेरा अमाउंट हो जाता था। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑब्वियसली मेरा अमाउंट ज़्यादा रहने वाला है, बस मुझे वही ढूंढना है कितना। चलो प्रिंसिपल है 12,000, रेट वही है 6%, टाइम है मेरा 2। अब देखो डायरेक्टली अमाउंट आता है इससे। ठीक है ना, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, मतलब 12,000, 1 प्लस 6 बाय 100 की पावर 2। देखिए 12,000 एलसीएम देखिए हो जाएगा 106 बाय 100 का स्क्वायर, मैं काटा पीटी नहीं करूँगा, जीरो स्क्वायर अपने बचाऊँगा, 12,000 इंटू 106/100 इंटू 106/100, 0000 कट गया मेरा। 12 इंटू 106 इंटू 106। ठीक है, तो पहले 12 इंटू 106 कर रहा हूँ मैं, ये 12, ये 2, 6012721। हाँ ठीक है, 1272 इंटू 106 अपॉन 10 चल रहा है बेटा मेरा भी। ठीक है, अब देखिए 1272 इंटू 106, 12 प्लस 1 35, 42, 43 प्लस 4 12, 16 प्लस 1 7, ये तो कट जाएगा सबसे ज़्यादा जीरोस में। ठीक है, फिर हो गया 2721, फाइन। तो देखिए अभी हो गया 2384 प्लस 131, तो 13483.2, इतना मेरा आंसर आया होता। फाइन। अब देखिए मेरे को अमाउंट ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा भरना था, बट कितना भरना पड़ रहा है ज़्यादा? इसको मान लो ये A2 चल रहा है, ये मेरा A1 चल रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरे को डायरेक्टली यहाँ से ये A2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब मेरा A2 माइनस A1 कितना होगा? 13483.2 माइनस 13440 विच इज़ हाउ मच बेटा? 43.2 रुपीज़ ज़्यादा भरना पड़ रहा है आपको। अगर आप ये चीज़ सोचोगे सर इतना सा तो है बेटा, 43.2 आपको 12,000 के ऊपर भरना पड़ रहा है 2 साल में। इट्स अ बिग अमाउंट बेटा। अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, जब खुद पैसा अपन कमाएगा ना तब रियलाइज़ होगा बेटा आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को एक बार देख लो बेटा क्या किया था आपस में। यहाँ पे अपन लोगों ने पहले अमाउंट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ऐड किया तो मेरा अमाउंट आ गया। फिर दूसरे इसमें डायरेक्टली अमाउंट निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, सबट्रैक्ट कर लिया तो मेरा फट से आंसर आ गया। कितना आ गया? 48, सॉरी 43 कैसे हो गया? एक बार देख लो भाई, कन्फ्यूजन। 13483.2 13440.0, हाँ हाँ ठीक है 43.2 चाहिए था, तो आंसर 43.2 रुपीज़ आ गया था मेरा। फिर चलो सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी अबाउट दिस क्वेश्चन, बस खुद से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइस, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ज़्यादा
थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, ठीक है ना। RF took a loan of 80,000 from a bank. If rate of interest is 10% per annum, find the difference in the amount. Find the difference in the amount he will have to pay after 1.5 year. If the interest is compounded annually and compounded half yearly. पहले compounded annually की अपन मगजमारी करनी पड़ेगी। क्यों बेटा? 1 year compounded annually, एक साल का, आपका 1.5 year का है, मतलब वो वाला याद है अपना पिछले सेशन में, आपने चीटिंग की तो बैंक भी चीटिंग करेगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फिर सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला सिचुएशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अपन लोग पहले कंपाउंडेड एनुअली वाला लेते हैं, तो देखिए सॉरी, प्रिंसिपल है 80, रेट है 10, प्रिंसिपल है 80,000, रेट है मेरा 10%, टाइम है मेरा कितना बेटा 3/2 था, बट मुझे 1 ईयर का लेना पड़ेगा 1, तो मैं पहले फॉर फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, मतलब बेसिकली हो जाएगा 80,000 1 + 10/100 की पावर 1, ये कटेगा, 80,000 × 11/10 कटा कटा जाएगा 88,000, ठीक है। ठीक है, 88,000 100,000 10,000, एक समझ जाएगा गाइस, हाँ ठीक है। ये अमाउंट अगर मेरा कितना 88,000 रुपीज़ आ गया बेटा। अगर ये मेरा कंपाउंडेड एनुअली है तो ये 1 साल बाद का सिचुएशन है। अब फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अब देखिए प्रिंसिपल कितना है बेटा मेरा 88,000 है, रेट मेरा वही 10% है, ठीक है। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाने वाला हूँ, ठीक है। बस अब मेरा क्या कहते हैं टाइम कितना है 1.5 ईयर है, ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है PRT/100, मतलब 88,000 × 10 × ½ का ये 100 आता है, ये 0 इससे, ये 1 0 इससे, ये 1 ज़ा, ये 4400, ठीक है। तो अब देखिए अब मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 88,000 + 4400, देखिए 00429, 92,400 रुपीज़ हो जाएगा बच्चा मेरा, ठीक है। ये क्या हुआ बेटा, अगर कंपाउंडेड एनुअली वाला था तो, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। अब इसमें जब फर्स्ट ईयर वगैरह कुछ करना नहीं पड़ता है, यहाँ पे लिखा ना फॉर नेक्स्ट, हाँ प्रिंसिपल वही मेरा 80,000, रेट मेरा 10%, एन मेरा कितना है बेटा 3/2 ईयर्स है मेरा, ठीक है ना, 1.5 था, तो अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + R/200, ये ध्यान रखना 200 की पावर 2n, ठीक है। ये देखो बेटा फॉर्मूला वगैरह में गलती नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं लाना, ठीक है। अब वैल्यूज डाल रहा हूँ, ये 80,000 1 + कितना था, रेट था 10%, 10/200 से 10/200 की पावर 2 × 3/2 यानी 3 हो जाएगा डायरेक्टली। अब बेटा ये और ये तो कटा मेरा, यानी 80,000, अब एलसीएम लोगों बेटा 21/20 का क्यूब आने वाला है वो, ठीक है सर। ये हो गया 80,000 × 21/20, 21/20, 21/20, ये 000, ये 000 कटा, ये 1 ज़ा 40 ज़ा, ये 1 ज़ा 20 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 10 ज़ा, तो 21 का क्यूब × 10 करना पड़ेगा। 21 का क्यूब आई थिंक 441 होता है, देख लेते हैं, 24 यस 441 होता है, ठीक है। अब 441 × 21 करना पड़ेगा, 441 × 21, 144,288, 1629, तो आंसर कितना हो गया बेटा 92610, ये हो गया बेटा ना। अब देखिए मुझे अमाउंट का डिफरेंस बताना था, इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना था, RF2 किए, फाइंड द डिफरेंस द अमाउंट, तो चलो ठीक है अमाउंट निकालना है, तो वही बेटा इसको मैं A2 मान लेता हूँ, मे बी इसको A1 मान लेता हूँ मैं। अब देखिए कौन सा ज़्यादा है मेरा, A2 ज़्यादा है A1 ज़्यादा है, A2 ज़्यादा है, तो A2 - A1 मेरा कितना है 92610 - 92400, विच इज इक्वल्स टू 210 रुपीज़, खत्म, सिंपल। देखो बेटा वो 2 क्वेश्चन को मिक्स करके दे रहे हैं बस आपको, और कुछ ही नहीं है, इसलिए आपको पिछले सेशन वगैरह में मैंने पहले ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई है। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से लिखो बच्चा लोग, क्वेश्चन लिखो, फिर अपन एनुअली का करो सॉल्व, और फिर उसका करना है हाफ ईयरली का, ठीक है। चलो पॉज करो, इतना करो।
चलिए नाउ यू कैन सी दिस मच। हाँ, अब कर दीजिए टेस्ट सॉल्व। चलिए ग्रेट। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन। तो क्यों बताता हूँ मैं, देखिए। मोनिका इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड टू हर नेम आफ्टर 2 years। चलो ठीक है, ये तो ईजी है, पहले फर्स्ट सब पार्ट कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है, रेट कितना है, 5% है, आफ्टर 2 years बोला तो एन कितना है, 2 है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो फटाक से हो जाएगा। अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, मतलब 8,000, 1 + 5/100 का स्क्वायर, मतलब 8,000, 105/100 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए भी 8,000 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 100, ये 100, 00 00 10, ये 10, 105 इंटू 8, 8 5 40, ये 48, ठीक है। तो ये 840 इंटू 105 हो जाएगा, 840 इंटू 105 अपॉन 10 था, ये कटा, अब 105 इंटू 84, 8820, 8820। तो आफ्टर 2 years मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया है, आंसर हो गया 8820, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, पहला सब पार्ट, सिर्फ इतना सा सब पार्ट आप मेरे लिए सॉल्व करके दो, ठीक है। चलो पॉज करो, बस इतना सा ही करना है बेटा अभी आपको। चलिए अब गाइस सेकंड सब पार्ट देखिए, अब बोल रहा है इंटरेस्ट फॉर 3rd year। मतलब क्या है, मान लो आपको मैं सिचुएशन समझाता हूँ, आपने डाले थे 100 रुपये बैंक में, ठीक है। आफ्टर 1 year वो बन गया मे बी 110 रुपये, ठीक है। आफ्टर 1 more year ना, आफ्टर 2nd year वो बन गया मे बी 121 रुपीज़। उसके बाद मे बी वो बन गया कितना, 142.1 रुपीज़, कुछ रैंडम नंबर से कम, ठीक है। मैंने पूछा देखो, ये था 0 years, ये 0th ईयर था जब डाला था, ये 1st year हुआ है, ये 2nd year हुआ है, ये 3rd year हुआ है, ठीक है। मैंने पूछा 3rd year में कितना इंटरेस्ट आया है बताओ। देखो आपका 1st year में ये माइनस ये, मतलब 10 रुपये आया था, 2nd year में इन दोनों का मतलब ये आया था, 3rd year में इन दोनों का डिफरेंस, मतलब जो भी हो रहा है, आई थिंक वो 21.1 रुपीज़ हो रहा है मे बी, कुछ तो भी ऐसे मैंने रैंडमली लिया है, चिल मारो आप लोग, ठीक है। वैसे वो डेटा के हिसाब से ऐसा नहीं आना चाहिए था, बट ठीक है। तो 3rd year में आपने कितना कमाया, 121 कमाए। कैसे किया बेटा आपने, 3rd year का जो अमाउंट आया था वो माइनस 2nd year का जो अमाउंट है वो, उसको सबट्रैक्ट कर लिया, उससे कर लिया। या फिर आप यहाँ पे भी लगा सकते फॉर्मूला, पर छोड़ो अपन लोग 3rd year का अमाउंट पाए, 2nd year का अमाउंट कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो, अब मैं सेकेंड पार्ट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो देखो सेकेंड पार्ट के कैलकुलेशन के लिए बेटा नीचे लिखना चाहिए, मैं तो बस समझाने के लिए, कंपेयर कराने के हिसाब से आपको बाजू में लिख के देता हूँ, जिससे आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ये जाएगा 8,000, रेट रहेगा 5%, एन रहेगा 3, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, मतलब 8,000, 1 + 5/100 का क्यूब। सॉल्व करेंगे अपन लोग, 8,000, 105/100 का क्यूब, मतलब 8,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। बेटा देखो आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखो, 8,000 105/100 इंटू 105/100, ये यहाँ पे भी वही लिखा है 8,000 105/100 इंटू 105/100, उसकी वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो। तो ये इतने की वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 8820 इंटू 105/100, ये जीरो कटा, अब क्या 882 इंटू 105, 882 इंटू 105, 10 + 1 40, 41 + 4 44, 288 01629, 92610/10, यानी कितना हो जाएगा 92610। तो 2 साल के बाद में आपका अमाउंट इतना बना है, 3 साल, इसमें कुछ गलती हुई है, 8820, एक सेकंड गाइस, क्या बेटा मेरी यहीं पे कुछ गलती हुई है आई थिंक कैलकुलेशन में, ये पिछले वाले में इतना कम नहीं आ सकता है। अच्छा 8,000 था ना,
हाँ ये बेटा ये कुछ गलती हुई है, रुक जाइए एक सेकंड, क्या गलती हुई है कुछ कैलकुलेशन में। 8820 इंटू 105 बाय 100, 8820 इंटू 105 बाय 100, ये इससे कटा। अब देखिए 882 इंटू 105, 10 प्लस 1 40, 41 प्लस 4 44, ठीक है, क्रॉस 0 0 0 288 0 1 6 2 प्लस 1 9। अच्छा वो मैंने ये सब डिवाइड नहीं किया सर, यहाँ 9261 इतना आ जाएगा, वो अपॉन 10 भी तो है, ठीक है। तो बच्चा ये आ गया मेरा। अब देखो ये मेरा अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स है, ये मेरा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स है, आफ्टर 3 और ये आफ्टर 2। तो मेरा इंटरेस्ट थर्ड ईयर का कितना रहेगा, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स माइनस अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो कितना है 9261 माइनस 8820, ये 41, ये जाएगा 12, ये जाएगा 8, आ जाएगा 441 रुपीज़। समझा आपको? देखो गाइस कुछ नहीं, 2 साल के बाद का आपका अमाउंट इतना है और 3 साल के बाद में इतना है, तो आपने जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो आपने कमाया तीसरे साल में ना बेटा, तो उसी की बात है, ठीक है। मैं पूछूं 3 साल में पूरा इंटरेस्ट कितना है, तो ये 3 साल पूरे का अमाउंट इतना है, ओरिजिनल अमाउंट था 8,000, तो कितना हो गया 1261, बट मैं पूछा तीसरे साल का कितना है, तो तीसरे साल का अमाउंट माइनस दूसरे साल का अमाउंट करूंगा तो आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपने लिख चुका था, सेकेंड सब पार्ट जो है उसको सॉल्व कर दीजिए पॉज करके। चलिए यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है बेटा। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, समथिंग दैट विल क्लियर अ लॉट ऑफ योर कंसेप्ट, और ये सब चीज़ें आप लोगों को लाइफ में हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए बाय गाइस।